गीता अध्याय 2 श्लोक 15। संबंध पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही और अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाये कल्पते। कारण कि हे पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। पुरुषर्षभा शब्द का अर्थ। व्याख्या। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उनकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है, चेतन हेतु है, और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। गीता 13वें अध्याय का 20वां-21वां श्लोक कि वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख का भोग तभी होता है जब वह अपने प्रकृति में स्थित होता है। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए अपने आप में जो स्थित है वह सुख दुख में स्वाभाविक ही, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक ही सम हो जाता है। अगला शब्द है यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा ही है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि होने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। कहते हैं कि जो स्वयं स्थित हो गया उसकी समता की तरफ दृष्टि रहती है। सुख का ज्ञान तो होता है उसे, और प्रतिकूलता का भी ज्ञान होता है, दुख का, पर उसका अंतःकरण में भोग न होने से उसका अंतःकरण में संस्कार नहीं पड़ता। अगला शब्द है
सो मृतवाय कल्पते। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य है, योग्यता आने पर वह अमर भी हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, वही गलती थी। पदार्थों के संयोग वियोग से अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। तो धीर जब हो जाता है मनुष्य, सुख दुख में धीर हो जाएगा तो अपने में स्थित हो जाएगा और तब वह अमर हो जाता है। क्योंकि इसमें देरी का कारण क्यों नहीं है कि अमरता तो स्वतः सिद्ध है, बस पदार्थों के साथ उसने संयोग वियोग जो करता था उसके कारण उसमें विकार आते थे। उस संयोग वियोग से वह मुक्त हो गया है, या उससे होने वाले विकारों से वह मुक्त हो गया। संयोग वियोग से होने वाले विकारों को अपने में मानता था, यही गलती है। उनसे वह दूर हटकर स्वतः में स्थित हो गया है, तो वह उसमें अमर होने की समर्थ्य आ गई है। विशेष बात इसमें यह है, महाराज जी ने दिया है, यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। गीता के 6वें अध्याय का 22वां श्लोक, अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि होने से अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की समर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की समर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। इनका तात्पर्य यह है कि जब अनुकूलता आती है, मान लीजिए कोई अच्छी स्थिति आ गई, मान लीजिए कार ले लिया आपने, तो अनुकूलता आ गई। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। अब उसकी खुशी में आप लोगों को बताते हैं, बाहर की तरफ आपका मन जाता है, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं, इधर घूमें उधर घूमें। तो जो वो समय था, जो खुशी का जो समय था, आपने इधर उधर घूमने में, लोगों को बताने में, दिखावा करने में वो समाप्त कर दिया। जो खुशी थी अंदर कार के आने से, उस समय आपको भीतर बैठ करके उस खुशी पर ध्यान करना था। आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके ध्यान मग्न हो जाना था। उस खुशी को अपने भीतर महसूस करना था। अगर उस खुशी को हम सहन करते, हम सहन नहीं कर पाते, ना हम सुख सहन कर पाते, ना हम दुख सहन कर पाते, तो हम उसको बाहर वितरित कर देते हैं, सुख और दुख को। तो सुख की स्थिति के समय अगर हम बैठ जाएं और आंखें बंद करके हम उस भीतर उस सुख को महसूस करें, तो अपने आप चेतना ऊपर उठने लगती है। और ऐसे ही अगर दुख की घटना आ गई है तो हम रोने लग जाते हैं, हम किसी मित्र के पास जाना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं ताकि उस दुख से हम बच जाएं। तो उस दुख से बचना नहीं, उस दुख को फील करना है, महसूस करना है, अंदर और गहरे उतरने देना है। तो जब हम उस दुख को महसूस करेंगे एकांत में, उस दुख को बता करके हम बाहर नहीं निकालें, किसी को बता दिया तो बाहर निकाल दें, बताने से क्या समाप्त हो जाता है, या घूमने चले गए या कुछ फिल्म देखने चले गए, नहीं, उस दुख को महसूस करना, जितना बड़ा दुख, जितना लंबा दुख, उसको उतना ही महसूस करना एकांत में रह करके। तो यह मैं हम अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो जब हम उस दुख को महसूस करेंगे, तो वो दुख हमें अपने आप ही अमरता की तरफ, साधना की तरफ,
परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ अपने आप ही ले जाता है। लेकिन उसको सहन करना है, उस समय आपने पलायन नहीं करना है। हम उस समय पलायन कर जाते हैं। सुख आता है तो दूसरों को बाहर चले जाते हैं बताने, और दुख आता है तो हमसे सहन नहीं होता। हम अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, और दुख में हम दुख से भागना चाहते हैं। उन दोनों को सहन करना है, तो ये कह रहे हैं। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उसमें राजी होंगे अथवा खुश होंगे, तो वह अनुकूलता का भोग हुआ। अनुकूलता को भोग कर लिया आपने, लेकिन परंतु निर्वाह बुद्धि से उपभोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। कोई वस्तु आपके पास है, तो सुविधा उससे ली आपने, जैसे कार का ही उदाहरण था, तो उस सुविधा का उपयोग करेंगे और उसमें बड़े खुश होंगे, और लोगों को ऐसे एक दिखावा करेंगे कि मेरे पास ये है। तो ये तो उसका भोग हुआ। परंतु अगर निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए भी, ये कार आई है तो इसका मैंने उपयोग अपने लिए करना है, लेकिन उस सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अगर कोई आपके पास वस्तु है, वो दूसरों के काम नहीं आ रही, सिर्फ आपके काम आ रही है, तो भोग हुआ, और दूसरों के भी काम आ रही है तो उसका सदुपयोग हुआ। ऐसी कोई भी वस्तु, आपके पास धन आ गया, आपके पास भोजन सामग्री आ गई, आप अकेले ही उसका भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, तो वह भोग हुआ। अगर उसमें से कुछ हिस्सा, वैसे तो 90% का कहा जाता है, लोग तो 10 कहते हैं, राम सुखदास जी महाराज 90% कहते हैं कि जो आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 90 रुपये आपने दूसरों के लिए लगाने। लेकिन यह तो बड़े साधक की बात है, बड़ी ऊंची बात है, तो इसलिए शुरुआत के लिए कहा जाता है कि 10% आप उसमें से दान करें। अभावग्रस्त है, जिसको जरूरत है उसको दें। धन है तो धन दें, अन्न है तो अन्न दें, जो भी आपके पास है तो वो दें। और जब आप देने में इतने माहिर हो जाएंगे, इतने विशाल हृदय हो जाएंगे कि 100 में से 90 रुपये आप दूसरों को दे देंगे, 10 रुपये अपने लिए रखेंगे, तब उस अनुकूलता का सदुपयोग हुआ, और यह अपने आप में एक साधना है। राम राम खाली जप रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कोई वस्तु है और दूसरों को आप देना ही नहीं चाहते, दूसरे के दुख को आप देख के ही नहीं रहे हैं, दूसरों के अभाव को नहीं देख रहे हैं, आपके आसपास अभावग्रस्त लोग हैं, आप सोचते हैं मैं तो सबसे बड़ा हो गया, मेरे पास पैसे ज़्यादा है, मेरे पास बड़ा मकान है, गाड़ी है, सुख सुविधा है, दूसरों को जलाते भी हैं, तो यह तो भोग से भी नीची बात हो गई। लेकिन अगर अकेले आप भोग कर रहे हैं और दूसरों को नहीं दे रहे अधिकतम हिस्सा, तो वह अनुकूलता का सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। हमें अनुकूलता का सदुपयोग करना है। जो वस्तु, व्यक्ति हमारे पास है, उसको, जो हमारा शरीर है, उसको दूसरों की सेवा में लगाना है। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने, हमारे देखने सुनने में जो आते हैं, वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतघ्न हैं, होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है, वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। कहने का तात्पर्य कि जो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं धन आदि, वो करते तो आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से है ना, तो उनका हिस्सा है उसमें, और हम इकट्ठा करके एक एक व्यक्ति ही उसका भोग करता है, तो यह गलत हो जाता है। उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना ही हमारा कर्तव्य होता है। अब
विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, ये तो सदुपयोग का अनुकूलता का सदुपयोग हो गया। अब कहते हैं कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। और एक बात और अभी ये कह चुके हैं कि हम अगर केवल अपने लिए ही वस्तुओं का भोग करते हैं तो वह उसी से सारे अनर्थ पैदा होते हैं, उसी से दुख पैदा होता है फिर बाद में। अब दूसरा है कि अब विचार करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। दुख का क्या कारण है कि हम सुख की इच्छा करते हैं, आशा करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवा से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का उपयोग है। यही प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा, फिर बाद में दुख मिले। क्योंकि दुख जो है आया है ना, वो तो आपको सहना ही पड़ेगा। अभी आप लाइन कर जाएंगे, उस दुख से किसी तरह से कोई तिगड़मबाजी करके बाहर हो जाएंगे। वो कड़वी दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी, नहीं तो रोग ठीक नहीं होएगा। तो अगर आप दुखी हो जाएंगे तो वो प्रतिकूलता का, विपरीत परिस्थिति का भोग हो गया। और भोग नहीं करना है, उसमें योग करना है। वो योग कैसे होगा अभी बताएंगे। तो भोग हो गया, भोग कर लिया अगर आपने प्रतिकूल परिस्थिति का, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। कहते हैं कि ये कहने का तात्पर्य है कि जो दुख आया, पीड़ा आया, उसको भी आंख बंद करके या जैसे भी उसको सहना है, उससे पलायन नहीं करना है, उससे भाग नहीं जाना है, उसका कोई तरीका नहीं निकाल लेना है, उसको सहना है। जब सहेंगे तो वह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। और अगर सहेंगे नहीं तो प्रतिकूलता का भोग है और उसका परिणाम है, उससे भयंकर दुख पाना पड़ेगा। अगर हम दुख की स्थिति को भोगते नहीं हैं, पलायन कर जाते हैं या कोई तरीका निकाल लेते हैं, तो फिर उससे भयंकर दुख उठाना पड़ता है। इसी तरह अगर हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है और हम उसे दूसरों की सेवा में नहीं लगाते तो उससे भी अनर्थ पैदा होते हैं। आगे कहते हैं, यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है पिछले में कि ये संसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इनको प्राप्त करने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होता ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के पात्र बनते जा रहे हैं, भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति हमें भुक्ति भोग की ही रुचि है, तो फिर भुक्ति अर्थात भोग की ही रुचि है,
तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। सुख दुख को उत्तेजित नहीं होना, सुख आने पर उत्तेजित नहीं होना, दुख आने पर दुखी नहीं होना, उसको सहन करना है। सहन करेंगे तभी हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। सहन करना ही सही उपयोग है और सुख दुख से फिर ऊपर उठ जाएंगे और फिर हम महान आनंद जो उसका अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ सुखी दुखी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों से, तो फिर ऐसी ही भोग योनियाँ हमें मिलती रहेंगी, नर्क स्वर्ग आदि, क्योंकि जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही आगे हमें सब कुछ मिलता रहेगा। तो जब तक सुख दुख भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती, सुख दुख से ऊपर उठने की त्वरा पैदा नहीं होती, तब तक हम संसार के स्वर्ग नर्क और संसार इस मृत्यु के बाद के आनंद स्वर्ग आदि नर्क आदि लोकों में सुख दुख भोगते रहेंगे और हम उस महान आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वह सत्ता रूप है और उस सत्ता में कोई व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। हम ये मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, बस यहीं से दुख शुरू होता है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता, उसे दुख होगा ही होगा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति शरीर में मान ली। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है, और दुख से रहित होना चाहता है, व्यथा से रहित होना चाहता है, उसका तात्पर्य क्या है? प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। उद्विग्न न होना, दोबारा सुनिए। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना, जो अच्छी चीज मिलेगी तो खुश नहीं होना, उसको सहन करना, जज्ब करना है, उसको सहना है, पीना है। और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना और उसमें उद्विग्न नहीं होना, तो उसको सहना है। तो इस तरह यह दिया है गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो उसको जब सहन कर लेंगे प्रिय अप्रिय दोनों को, तो वह व्यथा रहित हो जाएगा और व्यथा रहित जब हो जाएगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। स्थिर बुद्धि समूढ़ा, गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। सुखदाई दुखदाई परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। उस परिस्थिति से जो सुख दुख मान रहा है वो व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। अर्थात कोई भी परिस्थिति प्राप्त होगी है सुख दुख वाली प्रारब्धवश, तो परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। उसको साधना ही माने। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, बस इतना करने से ही। सुख का सदुपयोग है, अब कैसे करना है, जो सार दिया, अब क्या करना है, इस सूत्र का सार क्या है, सुख दुख से कैसे बचना है, ऊपर कैसे उठना है और अमरता का अनुभव कैसे करना है, अपने में स्थित कैसे होना है, सार हर अध्याय के हर श्लोक के बाद में दिया हुआ है। तो ये सार इसी में परिशिष्ट में दिया हुआ है कि सार यह है कि सुख का सदुपयोग है, क्या है, दूसरों को सुख पहुंचाना। अगर आपके पास सुख है, किसी भी तरह का, धन का, व्यक्ति का, जैसा भी सुख है, तो दूसरों को आप सुख पहुंचाएं, दूसरों की सेवा करना, ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना।
दुख आ गया तो ऐसा नहीं चाहिए कल सुख आ जाएगा, उस दुख को जीना है, महसूस करना है और सुख की इच्छा का त्याग कर देना है। तो ये जब दो हो जाएंगे, सुख आने पर दूसरों को सुख पहचाना है, उनकी सेवा करना है, और दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना है। कल ऐसा हो जाए, कल की छोड़े, आज उसको जिए। और जब जिएंगे तो क्या होगा, दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। फिर वो कारण खोजेगा अपने में, कारण क्या है, दुख क्यों आया, क्योंकि वो सदुपयोग कर रहा है, दूसरों को बताने नहीं जा रहा, खुद महसूस कर रहा है, चेतना से विचार कर रहा है कि ये दुख क्यों आया। और फिर उससे पता चलेगा कि दुख का कारण है सुख की इच्छा। दुख कोई भी आया है उसका कारण यही है कि हम चाहते थे कि ऐसा हो, ऐसा ऐसा होगा तो सुख होगा, वैसा हुआ नहीं तो हमें फिर दुख हुआ। तो दुख का कारण है सुख की इच्छा, सुख चाहते थे हम। अगर हम कुछ ना चाहें तो दुख हमें दुखी नहीं कर सकता और सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। तो सुख की इच्छा, ये ही स्पर्शर्जा संस्पर्शजा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख दुख्यो नव एवते, गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो दुख का कारण है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का उपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अमरत्व का अनुभव कर लेता है, अमरता का अनुभव कर लेता है। बहुत ही अच्छी बात बताइए, जो सुख दुख का भोग करता है, भोग पहले बता ही दिया, सुख आया तो कैसे भोग करता है, उसका अपने लिए करता है, दूसरों को बताता है, दिखावा करता है सुख का। दुख आया तो उसको भी दूसरों को बताता है, उस सुख में टिकता नहीं है, बाहर चला जाता है, घूमने चला जाता है, दुखी होता है। लेकिन इससे उस भोगी का पतन हो जाता है। और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है, सदुपयोग क्या है, उसको सहना है, सुख को भी सहना है, दिखावा नहीं करना, बाहर नहीं बताना, कुछ भी है, उस सुख को आपने सहना है और उस सुख का दूसरों के लिए उपयोग करना है। तब वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा और कर लेते हैं, 5 मिनट। अगला श्लोक है, आधा इसको कल करेंगे, आधा आज कर लेते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि असत की तो सत्ता ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं है असत्य तो। असत्य का तो भाव ही विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। और ऐसा नहीं कि सत्य कहीं है नहीं, सत्य हर जगह है और असत्य कहीं नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा और अनुभव किया है, सत्य और असत्य का। तो व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भावा अभावा अस भुवि असतः सतः और विद सत्तायाम विद्यते, इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। नासतो विद्यते भावा, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है।
यह शरीर तो संसार का एक छोटा-सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ऐसे मान लीजिए कि काल की अग्नि है जो जली हुई और संसार उसमें निरंतर जल रहा है, लकड़ी की तरह। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं है। तो काल जो है, जैसे हमारा शरीर है, ये काल का ग्रास बन जाता है, काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह जल जाता है। इसका पीछे से बचता कुछ नहीं इतने बड़े शरीर का। जो राख होती है वह हमारे शरीर की नहीं है, वो तो मतलब बहुत थोड़ी सी नाम मात्र की होती है, वो भी हवा आए तो उड़ जाए इतनी सी। तो अर्थात ये शरीर विलीन हो जाता है, कहने का तात्पर्य इसका कुछ शेष बचता नहीं है। तो वो कहते हैं कि लकड़ी की तो राख बच जाती है, कोयला भी बच जाता है, लेकिन मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है और उसके जलने के बाद बचता कुछ नहीं है। वह संसार का अभाव कर देती है, इसलिए कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं है। जो काल रूपी अग्नि है, संसार का अभाव कर देती है। कोई व्यक्ति है, वो चला जाएगा तो उसका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ना भावो विद्यते सता, इसका अर्थ है जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही था, देह में रहने वाला। देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा, देह में रहने वाला। और वर्तमान में देह के परिवर्तन होने पर भी देह उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। अर्थात जो आत्मा है हमारे शरीर में, जो परमात्मा है, वो शरीर से पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अनुभव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक की मार्मिक बात हम कल करेंगे, श्लोक बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।